नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आप ज़मीन को, रजिस्टर्ड प्लॉट को फाइनेंस करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। एज फॉर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आप 100% ज़मीन को फाइनेंस करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन ज़मीन का जो कॉस्ट होगा उसका सिर्फ 60 या 70% ही आप फाइनेंस करा पाएंगे, उससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं करा पाएंगे। बैंक जो है सबसे पहले आपकी इनकम को देखती है। अगर आपका इनकम 40,000 रुपये महीना है तो बैंक क्या करेगा, 40% यानी 40,000 का 40% ही आप EMI दे सकते हैं, 30% ही आप EMI दे सकते हैं, ऐसा मानकर बैंक चलता है। तो वही आपका EMI डिसाइड होगा। और मान लीजिए कि 40,000 का अगर 30% मानते हैं तो 12,000 रुपया बैंक ये मान कर चलेगा कि 12,000 रुपया बैंक को आप एज ए EMI दे सकते हैं। लेकिन कोई भी ज़मीन को फाइनेंस कराने से पहले बैंक ये देखेगा कि वो ज़मीन कैसा है, क्या वो रजिस्टर्ड प्लॉट है या रजिस्टर्ड प्लॉट नहीं है। रजिस्टर्ड प्लॉट का मतलब ये होता है कि क्या जनरल का वो ज़मीन है, SC का ज़मीन है, ST का ज़मीन है, क्योंकि जनरल का ज़मीन जनरल खरीद सकता है, SC का ज़मीन SC खरीद सकता है, ST का ज़मीन ST खरीद सकता है, OBC का ज़मीन OBC खरीद सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं इसके बारे में आपको एक चार्ट दे दूँगा कि कौन किसकी ज़मीन को खरीद सकता है। हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड में आप आदिवासी की ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ CNT एक्ट लगा हुआ है। तो जिस गांव का आदिवासी हैं उसी गांव के आदिवासी को वो ज़मीन बेच सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है CNT एक्ट का। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हेडफोन ज़रूर यूज करें, क्योंकि हो सकता है मेरा आवाज़ धीमा हो, तो उसको क्लियर सुनने के लिए आपको हेडफोन यूज करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ज़मीन जो भी ख़रीदेंगे वो रजिस्टर्ड प्लॉट होना चाहिए, मतलब सही ज़मीन होना चाहिए, उसका रेंट रसीद कटना चाहिए और जेन्युइन तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी से ख़रीदा गया हो, ऐसा भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई ज़मीन खतियानी है, उसको A ने ख़रीद लिया तो A का सेल डीड बनेगा। अब A के नाम से म्यूटेशन होगा, A के नाम से रसीद कटेगा, फिर A ने B को बेच दिया तो B के नाम से म्यूटेशन होगा, सेल डीड बनेगा, B के नाम से रसीद कटेगा, B ने C और D को बेच दिया। तो मतलब सेल डीड जो है वो एक नहीं रह सकता है, वो 2 भाग में भी बट सकता है, 3 भाग में भी बट सकता है। मतलब जितना ज़्यादा ज़मीन होगा उतना भाग में सेल डीड बढ़ सकता है, क्योंकि सभी लोग तो इकट्ठा खरीद नहीं पाएंगे ना। मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो कोई आदमी हमेशा 2 एकड़ ही खरीदेगा, ऐसा चैन तो नहीं बन सकता है। मान लीजिए 2 एकड़ को 10 आदमी मिलकर खरीदा तो 10 ठो सेल डीड बनेगा, 10 आदमी के नाम से म्यूटेशन होगा और 10 आदमी के नाम से उस पर रसीद कटेगा। ये रसीद जो है वो राजस्व है। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के कोष में ये पैसा जाता है। ज़मीन का भी किराया हम लोग देते हैं, भले आज ज़मीन को आप क्यों ना खरीदें, लेकिन ज़मीन का आपको रेंट रसीद कटाना होगा। तो अगर आप किसी ज़मीन को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आप बैंक के पास उसकी सेल डीड लेकर के जाएं, म्यूटेशन पेपर लेकर के जाएं और आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाएं। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आप क्या इनकम अर्न करते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो सैलरी स्लिप लेके जाएं। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन है तो जो प्रोफेशन है आपका, तो आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, उसको लेके जाएं। फॉर्म 16 आपके पास है तो उसको लेकर जाएं। 4 ठो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेकर के जाएं। ज़मीन की पूरी छानबीन करने के बाद बैंक उस ज़मीन का 70% या 60% ही आपको फाइनेंस करेगी और वो 15 साल के लिए होगा। 15 साल से ज़्यादा वो नहीं दे सकती है।
इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 से 13% है और डाउन पेमेंट आपको 25 से 30% करना होगा, तभी जा कर के आपका ज़मीन जो है वो फाइनेंस हो पाएगा। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, सबसे पहले लेंथ पोजीशन सर्टिफिकेट लगेगा जिसको हम लोग LPC कहते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का और सैलरी स्लिप। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसको आप बैंक में लेकर के जाएं, बैंक को दिखाएं, बैंक मैनेजर से बात करें और अपने ज़मीन का फाइनेंस करा लें। अब यहाँ पर देखिए, बैंक जो है प्लॉट ख़रीदने के लिए और उस पर घर बनाने के लिए भी लोन देता है। मतलब कि आप बैंक में सिर्फ प्लॉट भी फाइनेंस करा सकते हैं और प्लॉट फाइनेंस होने के साथ साथ आप उस पर घर बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोन आपको मिलेगा, आपको लगभग 12 से 18 महीने के अंदर उस पर घर बनाना पड़ेगा। यानी कि आप ज़मीन ले लिए हैं और उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो आप ज़मीन के साथ साथ घर बनाने के लिए दोनों के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लोन मिलता है, आप ज़मीन खरीद लेते हैं और उसके बाद जो पैसा आपका बचता है उसमें आपको 18 महीने के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो आपको करना होगा। उससे क्या होगा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी होम लोन के जैसा इसका ट्रीट होगा। 12-13%, मतलब 1-2% जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसको होम लोन जैसा ही बैंक मानकर आपको देगा। एज क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए 18 से 70 साल। यानी कि अगर आपका एज 45 साल है तो आप लोन ले सकते हैं, तब आपको 15 साल के लिए वो EMI पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 40 साल तक EMI आप पे कर सकते हैं। मतलब 70 साल का आदमी लोन नहीं ले पाएगा। लेगा, मॉर्गेज लोन लेगा, लेकिन ये प्लॉट ख़रीदने के लिए लोन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल ही टर्म है। मतलब आपका एज कुछ भी क्यों ना हो, आपका एज अगर 60 साल है तो आप लोन ले सकते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, लेकिन 70 साल होते होते आपको पूरा पैसा पे करना होगा। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो 70 साल है। आप जोड़ लीजिए आपका एज क्या है, और 70 साल तक का ही आपको समय मिलेगा पेमेंट करने के लिए। जैसे मेरा एज जो है मान लीजिए 39 साल है, तो मान लीजिए 20-30-31 साल हमको और मान लीजिए 41 साल और हम पेमेंट कर सकते हैं। मतलब 70 साल से ज़्यादा नहीं होगा। 39 मतलब 40 साल मेरा हो गया, 40 यानी 50, 60, 70, 30 साल के लिए हमको मिल सकता है। अगर आपका एज 50 साल है तो आपको 20 साल के लिए लोन जो है मिल सकता है। 20 साल तक आप EMI जो है पेमेंट करते रहें। लेकिन 70 साल होने के बाद आपको अधिकार नहीं होगा प्लॉट पे लोन लेने के लिए, प्लॉट ख़रीदने के लिए। प्लॉट तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन लोन जो है वो आपको नहीं मिलेगा बैंक से, अगर 70 साल से ज़्यादा आपका एज हो गया तब। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोन देने से पहले बैंक आपकी ज़मीन के बारे में पूरी तहकीकात करेगा। ज़मीन देखेगा, सबसे पहले किसके नाम से था, उसको कौन बेचा, कितना सेल डीड बना, कितना म्यूटेशन बना, वो सारे चीज़ को, सारे चैन को वो देखेगा। देखने के बाद ही बैंक जो है वो आपको इस पर लोन देगा। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C और सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप होम लोन लेते हैं तब आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। घर का निर्माण पूरा होने पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। SBI का जो होम लोन है इसका ड्यूरेशन 30 साल है। SBI का जो प्लॉट लोन है इसका ड्यूरेशन 10 साल है और मार्केट वैल्यू का सिर्फ 70% ही आपको लोन मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम आपको ये समझा चुके हैं कि अगर आप अपना ज़मीन को फाइनेंस कराना चाहते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड प्लॉट है तो बिल्कुल आप फाइनेंस करा सकते हैं। इसके लिए आप यूको बैंक जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा सकते हैं, आप किसी अन्य बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक आपके ज़मीन की पूरी छानबीन करने के बाद
बैंक जो है उसके ऊपर लोन फाइनेंस कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।